बीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये सीएए के कानूनों को लेकर आज एक बड़ा राजनीतिक विवाद कल देर रात से चल रहा है और आज तो बल्कि बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो गया। होम मिनिस्टर के इंटरव्यू के बाद आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया शरणार्थियों ने। इसका क्या राजनीतिक इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, ये जो कानून है ये कहता है कि 2014 तक जो लोग अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से भारत में रह रहे हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, उनको सीए के तहत नागरिकता दी जाएगी। यानी कि जो भारत के पसंद करते हैं, भारत के अलावा जिनका कहीं आसरा नहीं है, लेकिन वो मुसलमान नहीं हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, इनको नागरिकता दी जाएगी। मुसलमान इसमें अगर है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये असली मामला है और यहीं पर यह अफवाह भी फैलती है जी कि सरकार सीए के बहाने मुसलमानों को प्रताड़ित करना चाहती है। एक अफवाह यह भी आती है कि इस नागरिकता कानून में मुसलमान को शामिल न करने से जो आर्टिकल 14 है संविधान का, समानता का अधिकार, उसका उल्लंघन होता है। मुसलमान को भी इसमें शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। ब्रजेश जी, नागरिकता हर देश देते हैं, दुनिया में बहुत सारे देश देते हैं, बाहरी लोगों को भी देते हैं। कई देश ऐसे हैं जो पैसा लेके नागरिकता देते हैं, अपना नागरिक बनाते हैं। लेकिन घुसपैठियों को, आक्रांताओं को, अपराधियों को, आतंकवादियों को कोई नागरिकता नहीं देता है जी। और देना भी नहीं चाहिए। तो ये एक छानबीन की प्रक्रिया जरूर होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन चूंकि जब मुसलमान नाम आ जाता है तो फिर वोट का मामला शुरू हो जाता है और फिर वहाँ पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण अलग होता है और मुसलमान का अलग होता है। दोनों के लिए बोलने वाली अलग अलग पार्टियां आ जाती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब घर के ठंडे चूल्हे पर जी अगर खाली पतीली है तो बताओ कैसे लिख दूं कि धूप फागुन की नसीली है। जब इस देश में मुसलमान रेलवे स्टेशन पे पानी बेच रहा है, अंडा का ठेला लगा रहा है, शिक्षा का अभाव है अधिकतर जगहों पर, उसकी आबादी सामान्य कामों में लगी हुई है। ये जरूर है कि वोट के मामले में वो एकजुट हो जाते हैं या एक धार्मिक भावनाएं आ जाती हैं, लेकिन उनका जीवन स्तर बहुत ऊंचा नहीं है। समानता का उनको अधिकार है। लेकिन सीए ने जब इस बात के 2019 में आई ये बात, तो मुसलमान इसको लेकर धरने पर उतर आया। दिल्ली में, लखनऊ में महीनों धरने चले। तमाम सारी आशंकाएं थीं, वो आशंकाएं अब धीरे धीरे निर्मूल साबित हो रही हैं, अब वो साफ हो रही हैं। तब एक बात ये बहुत प्रमुखता से उठी थी कि मुसलमानों को अपने पूर्वजों के प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे, सीए के तहत ये कानून में है। ये बड़ी अफवाह थी, इससे बहुत ज़्यादा डर गए लोग और नाराज भी हुए। लेकिन आज ऐसी कोई स्थिति सीए कानून के तहत नहीं है। अब ये आशंका भी समाप्त होनी चाहिए। और सीए कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में हम चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर बंगाल, बिहार, आसाम, इन जगहों पर आप देख सकते हैं। यहाँ की भौगोलिक संरचना में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा अब नागरिकता पर जब इस पर विचार होगा। बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर मुस्लिम हैं, बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं जी, जिन्हें सीए के दायरे से जो बाहर हैं वो वोट भी डालते हैं। वहाँ पर ममता बनर्जी का और किसी का और नुकसान भी हो सकता है, वो भाजपा के जो खिलाफ वोटर हैं। यही असली लड़ाई है सीए को लेकर, यही असली। पर आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने इतना बोल्डली डायरेक्ट इसको हेड ऑन कोलिजन क्यों किया? उनको क्या इसमें लाभ और हानि दिखती है? देखिए, केजरीवाल ने तो जब राम मंदिर पे उद्घाटन पे मामला आया था तो लोग बहिष्कार किए, दूसरी पार्टियां, केजरीवाल कहीं हम सुंदरकांड के पाठ कराएंगे दिल्ली के हर मंदिर में। वो हिंदुओं के साथ भी हैं, वो मुसलमानों के साथ भी हैं।
उनको वोट हर जगह चाहिए। भाजपा और केजरीवाल ये दोनों ऐसे हैं कि तुम डाल डाल हम पात पात। ये असली लड़ाई यही लड़ रहे हैं, भाजपा से नहीं तो इतना लड़ाई कौन लड़ पाया। केजरीवाल ही, अब मनीष सिसोदिया जेल चले गए, संजय सिंह जेल चले गए, केजरीवाल ही बचे हैं। देखिए क्या भाजपा उनका हाल करती है। वैसे मुसलमान का जब जब मामला आता है तो सियासी दल भी हल्ला मचा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लेके देश के अन्य राज्यों में भी। अब जिसको जहां पर वोट मिल जाए, लेकिन ममता बनर्जी से लेके आसाम तक ये आग ज्यादा लगेगी, ये लोगों को जानना और समझना होगा। सीए से मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। कोई मुसलमानों की नागरिकता सीए से छीनने नहीं वाला है, न जा रही है। ये नागरिकता बाहर से आए हुए लोगों के लिए कानून है। जो इस देश में मुसलमान पहले से रह रहे हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं है। संगठनों को इस पर जागरूकता चलाना चाहिए। तो मूल बात बस ब्रजेश जी इतनी है, ये धार्मिक मामला है। जहां चुनाव खत्म हो जाएगा सीए का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। आदम गोडवी का एक शेर है, सुनिएगा। हिंदू और मुसलमान के एहसास पर है, कैसे रहते हैं ये सुनिएगा कि हिंदू या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। और हम में कोई हूड़, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, उस बात को मत छेड़िए। और अगर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक हालात में वक्त को मत छोड़िए और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल